हेलो गाइस, तो एडमिशन प्रोसेस चालू है क्लास 11 का। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बच्चों के डाउट्स ये है कि सर मैं 10th के बाद अभी डिप्लोमा कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ, वो मेरे करियर के लिए बेटर रहेगा, या मैं नॉर्मल 11 12th पढूं, फिर किसी चीज़ का एंट्रेंस दूँ, फिर डिग्री दूँ, इतना लंबा प्रोसेस करूँ। ओके, क्योंकि मुझे तो यहाँ बताया गया, इस कॉलेज से फलाना ठिकाना कॉल आया था, या ये इंस्टीट्यूट में हमें बताया गया, ये क्लासेस में बताया कि भाई ये डिप्लोमा कोर्स कर लो, बहुत बढ़िया होगा, फटक से जॉब लग जाएगा एंड ऑल। तो इस चीज की रियलिटी क्या है, या ये कितना परसेंट सच होता है, क्या सही होता है? मैं आपको गाइस बता दूं कि भाई आप लोग हमेशा सोचते हो कि कोई शॉर्टकट मेथड मिले, बट शॉर्टकट मेथड कभी कभी ही काम आता है, हमेशा वो अच्छी नहीं होती, या अच्छा फ्यूचर उसके लिए आपको नहीं होता। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ डिप्लोमा कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं अगर आपको उसी चीज में इंटरेस्ट है और वही करना है। ओके, आपका डिसाइडेड है एज अ स्टूडेंट। ओके, एज अ स्टूडेंट तो आप उस डिप्लोमा में इनरोलमेंट कर सकते हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, या वो इंजीनियरिंग का हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, या बहुत सारे आजकल कॉमर्स रिलेटेड डिप्लोमा के कोर्सेज आ गए हैं, फाइनेंशियल रेशियोज एंड ऑल पे। ठीक है, एंड बट फिर भी क्या होता है, करंट मार्केट के सिनेरियो से अगर आप देखो तो नॉर्मली आपके पास वो स्किल के अलावा एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे केसेस में मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आप 11 12th में जाइए। ओके, और उसके बाद आपको जो भी डिग्री करना है वो डिग्री करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। ये लॉन्ग रूट है, लंबा है, बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, आपको खुद को जानने का मौका मिलता है, आपका इंटरेस्ट जानने का मौका मिलता है। अभी हो सकता है आप एक फील्ड के बारे में जानते हो, बट आप जब 11 12th की जर्नी करोगे तो आपको बहुत सारे फील्ड के बारे में मालूम पड़ेगा। ओके, आपका एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, आपका जो माइंड रीच है कहाँ तक है वो आपको बढ़ेगा, और फिर आप बेटर डिसीजन ले पाओगे आपके करियर के लिए, रादर देन आप 10th के बाद फटक से आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं इस फील्ड का डिप्लोमा करके सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब किसी किसी को ऐसा है कि नहीं सर, मुझे ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना है, इसके लिए बस आईटीआई ही चाहिए या डिप्लोमा ही चाहिए, तो उसके लिए वो पाथ बराबर है। बट किसी का डिसाइडेड नहीं है, आप कंफ्यूज हो एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, और आप चाहते हो कि जैसे एज अ स्टूडेंट आप चाहते हो कि मेरा फ्यूचर में बेस्ट हो, बट अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ओके, बट फलाना ठिकाना का कॉल भी ला रहा है इंस्टीट्यूट वगैरह से, वो सबके चक्कर में मत पड़ो। नॉर्मल आप 11 12 में एनरोल करो। 11 12 में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिलेंगी, समझने मिलेंगी, एक्सप्लोर करोगे, और उसके बाद आप बेटर डिसीजन ले पाओगे आपके करियर के लिए, बिकॉज आप जान जाओगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। दैट इज अ करियर इन ईच एंड एवरी फील्ड, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या साइंस हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप साइंस ही लो, या आप कॉमर्स ही लो, या आर्ट्स ही लो, नहीं। आपका इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? अभी फिलहाल के लिए आपने 10 से गए निकले, बराबर, उसके बाद आपका एरिया ऑफ फील्ड क्या है, आप क्या करना चाहते हो? कोई अगर साइंस से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, तो उसको मालूम है मुझे साइंस ही लेना है, बराबर। बट किसको ऐसा है कि नहीं मुझे बैंकिंग में जाना है, ओके, या मुझे बैंकिंग में जाना है, या मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है एंड ऑल, तो ऑफकोर्स वो कॉमर्स की तरफ जाएगा। फिनेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस अकाउंट्स एंड ऑल तो फिनेंस उसमें जाएगा। बट किसका ऐसा है कि नहीं मुझे इजी इजी करना है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल करना है, मुझे ऐसा कैलकुलेशन वैलकुलेशन नहीं चाहिए, तो नॉर्मल वो आर्ट्स ले सकता है। ठीक है, इसको ऐसा है कि मुझे टीचिंग करना है, तो टीचिंग के लिए आप साइंस के द्वारा भी जा सकते हो, 11 12 साइंस, फिर बीएससी बीएड, या तो 11 12 फ्रॉम आर्ट्स देन बीएससी बीएड, इस तरह से भी आप कर सकते हो। टीचिंग के लिए साइंस या आर्ट्स ही ले, कॉमर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक पाथ है। और फिलहाल किसी को अगर कंफ्यूजन है कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है आगे मैं क्या करने वाला हूँ एंड ऑल, और मुझे ऐसा चाहिए कि फ्यूचर में मुझे हर एक ऑप्शन मिले, मैं ऐसा नहीं हो सके कि नहीं भाई ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बंद हो गया, अब तुम ये नहीं कर सकते, नहीं, तो उसके लिए साइंस बेटर होता है। बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग अ साइंस, आप कॉमर्स के किसी भी डोमेन में जा सकते हो फ्यूचर में, 12th के बाद बीएमएस कर सकते हो, मैथ वगैरह में जा सकते हो एंड ऑल, बेसिक अकाउंट्स खाली सीखना पड़ेगा। आप आर्ट्स में भी जा सकते हो एंड ऑल, बट एक बार आपने कॉमर्स लिया तो फिर आप साइंस के फील्ड में नहीं आ पाओगे, बराबर। या आपने आर्ट्स लिया तो साइंस के फील्ड में आप नहीं आ पाओगे, बिकॉज साइंस के डोमेन में रहने के लिए साइंस का प्री रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, 11 12 एंड ऑल। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको ऑप्शन दिया। भाई फुल कंफ्यूजन है, कुछ नहीं मालूम है, तो आप साइंस में लेके कर सकते हो, बाद में आप कॉमर्स आर्ट्स में स्विच कर लो। भाई साइंस मुझे हार्ड लगा, मेरे को सही नहीं लगा, स्विच कर लो, कॉमर्स के किसी भी डोमेन में आप जा पाओगे। बीकॉम कब कर पाओगे आप? बीसीए कर सकते हो आप। बीसीए बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड होता है, बट हाँ कॉमर्स के स्टूडेंट भी करते हैं, साइंस के स्टूडेंट भी करते हैं। ओके, तो आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। तो ये मैं एक आपको बताने आया था। दूसरा कि आपका अगर डिसाइड है कि मुझे ये फील्ड में आना है, तो उससे रिलेटेड लो। आपको सीए के लिए जाना है, आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, आपको स्टॉक मार्केट के लिए जाना है, शेयर मार्केट के लिए जाना है एंड ऑल, कॉमर्स इज द बेस्ट। ठीक है,
नॉर्मल सिर्फ नाम के लिए ग्रेजुएशन करना है, इजी तरीके से हो जाए, ओके। मुझे ये नहीं चाहिए नॉर्मल खाली डिग्री करना है बस, क्योंकि फादर का बिजनेस एंड ऑल है, तो आप कॉमर्स से भी कर सकते हो, आर्ट्स से भी कर सकते हो, ईजी पड़ेगा आपको, पूरा थ्योरेटिकल रहता है, ठीक है ऐसा। तो दीज आर द ऑप्शन यू शुड नो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा 11 के सारा प्रोसेस का अपडेट आपको माँ टॉपर्स ऐप पे मिल रहा है। यहाँ पर सर ने ऑलरेडी शेड्यूल के बारे में बताया, जबकि शेड्यूल प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, बट यहाँ अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया। आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देखो। और जितने भी सीनियर्स है गाइज, आपका फर्ज बनता है आप अपने जूनियर को गाइड करो इस चीज के लिए, बिकॉज आप उस पेज से, उस जर्नी से ऑलरेडी जा चुके हो। तो आप भी कोई स्टूडेंट है तो आपको कोई सीनियर है, बड़े भैया या कजन ब्रदर या आसपास में कोई है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा चैनल पे बने रहो। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि भाई दिनेश सर लाइफ स्टडी द बेस्ट चैनल इफ यू वांट टू डू स्टडी। आप आर्ट्स में जा रहे हो या साइंस में जा रहे हो तो आपको मैथ्स पढ़ना है, 11 12 का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर, प्लेलिस्ट में आप जाओगे या सर्च करोगे दिनेश सर क्लास 11 मैथ्स आर्ट्स, क्लास 11 मैथ्स साइंस, आप सर्च करोगे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर पूरा स्टडी आप अभी से चालू कर सकते हो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि मेरा एडमिशन हुआ मैं फिर स्टडी करूँगा। आप आर्ट्स लेने वाले हो, डिसाइडेड है, स्टडी चालू करो मैथ्स का। आप साइंस लेने वाले हो, डिसाइडेड है, स्टडी करो मैथ्स का। बिल्कुल फ्री तरीके से अवेलेबल है चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, A to Z सम उसमें अच्छे से कराए गए हैं, वो आप कर सकते हो। और देख सकते हो कि भाई कौन है आपका मेंटोर कौन है यहाँ पर। भाई वो है जो हर साल 6 to 7 स्टूडेंट बोर्ड्स में आउट ऑफ लेके आते हैं हर साल। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, 7 कैंडिडेट हर साल आउट ऑफ ला रहे हैं मैथ्स में। वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे आर द बेस्ट फैकल्टी, ठीक है। तो यही आपको बताना था। ऑल द बेस्ट गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करो। मेरे दिनेश सर के सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि वो गलत वीडियो देख के जो है बोलते ना ऐसा कोई कैंडिडेट गाइड कर रहा है जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। यहाँ दिनेश सर आपको मेंटोर है, दिनेश सर आपको गाइड कर रहे हैं, तो सही लोगों तक ये, जितने भी आपके 10th के पास आउट स्टूडेंट है या आपके जूनियर्स है, आपके छोटे भाई बहन है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए दिनेश सर का और हमारा, ताकि उनको सही गाइडेंस मिल सके, वो गलत जगह पे भटके नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एडमिशंस।